नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे एक लेटर की जो कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मिशन डायरेक्टोरेट पोषण JNK से निकला है। तो ये मिनट्स ऑफ मीटिंग है। तो इसमें बताया गया है कि 22 अक्टूबर 2024 को हमारे जो वर्दी स्टेट मिशन डायरेक्टर हैं श्री किशोरी लाल शर्मा JKAS, उन्होंने एक रिव्यू मीटिंग ली है ऑनलाइन मोड में। तो इस मीटिंग में सभी जो डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स थे, सभी जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर में थे, उन्होंने आज अटेंड की है मीटिंग। उसके बाद इस मीटिंग में बताया गया है कि जो स्टेट मिशन डायरेक्टर सर हैं, तो उन्होंने बताया है कि जो पोषण स्कीम है उसके बारे में, और जो रिमाइंड करवाया है ऑफिसर को कि क्या क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिससे कि हम जो सर्विसेज हैं वो डोर स्टेप में डिलीवर कर सकें। तो इन चीज़ों पे जो वर्दी स्टेट मिशन डायरेक्टर हैं उन्होंने इन चीज़ों को हाईलाइट किया है। तो जो स्कीम्स जो डिस्कस की गई थी, नंबर 1 था जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। तो इसमें जे बताया है था कि जो रजिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर में PMMBY की, वो फील्ड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे बहुत कम है। अभी तक जो 50% बेनिफिशरीज़ ही रजिस्टर हुए हैं। तो सभी से को कहा है कि जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएं कि जो मैक्सिमम जो बेनिफिशरीज़ हैं वो रजिस्टर हो सकें। तो उसके बाद इसके लिए कहा गया है कि क्या कर सकते हैं कि जो सुपरवाइज़र्स हैं पंचायत वाइज या सेक्टर वाइज मीटिंग बुला सकते हैं और जो बेनिफिशरीज़ हैं PMMBY के अंडर उनको रजिस्टर कर सकते हैं। तो उसके बाद जो आधार सीडिंग है वो सभी जो बेनिफिशरीज़ की होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो मोर देन 5000 जो बेनिफिशरीज़ हैं जो PMMBY के, उनका जो आधार सीडिंग नहीं हुआ है एज़ पर जो PMMBY का पोर्टल है उसके मुताबिक। तो उसके बाद जितनी भी पेंडेंसीज़ हैं ऑन लेवल पे वो इमीडिएटली क्लियर की जाए ताकि जो बेनिफिशरीज़ को पेमेंट जा सके। उसके बाद जो इमीडिएट क्लियरेंस ऑफ जो कैश बेनिफिशरीज़ ऑफ प्रीवियस ईयर इन टाइम बाउंड मैनर, क्योंकि जो कैश बेनिफिशरीज़ हैं, पहले हमारा जो पोर्टल था वो CAS कैश पोर्टल था, उसमें जो बेनिफिशरीज़ को अपलोड करते थे। तो इस समय जो चल रहा है वो WCD वाला पोर्टल चल रहा है। तो उसमें जो पेंडेंसीज़ थी वो सभी CDPOs को कहा गया है कि उनको जो कैश वाली पेंडेंसीज़ थी उनको इमीडिएटली क्लियर किया जाए। उसके बाद जो पोषण ट्रैकर में जो बताया गया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रा अपडेशन, इनमें जो 4000 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनमें जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है, जहाँ टॉयलेट फैसिलिटी है और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है, वो वहाँ पे पोषण ट्रैकर में क्लिक करने गया है जो सुपरवाइज़र से कि नॉट अवेलेबल। तो उसमें डायरेक्शंस दी गई है सभी CDPOs की कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये सभी जो पैरामीटर्स हैं उनको 3 दिन के अंदर अंदर फिलअप किया जाए। उसके बाद इंगेजमेंट ऑफ संगनीस एंड सहायिकास, क्योंकि जो इंगेजमेंट प्रोसेस तो कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलता रहता है। तो इसमें क्योंकि पिछले दिनों में जो स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस थे, तो उससे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, तो ये जो इंगेजमेंट था सहायिका और संगनीस, इस रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस था उसको होल्ड पे रखा गया था। तो उनके लिए कहा गया है कि ये जो प्रोसेस है दोबारा से स्टार्ट किया जाए। उसके बाद जो सक्षम आंगनवाड़ी और बाल विद्यालय का है कि उनके लिए CDPOs पर स्ट्रिक्टली एडवाइज्ड टू शेयर गुड क्वालिटी HD फोटोग्राफ्स ऑफ सक्षम आंगनवाड़ीज एंड बाल विद्यालय विद दिस डायरेक्टोरेट विच वर अपग्रेडेड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। जो पिछले दिनों में जो सक्षम आंगनवाड़ी या बाल विद्यालय हैं जिनको अपग्रेड किया गया है, उनके फ़ोटोज़ जो है HD फ़ोटोज़ जो हैं वो भेजने हैं। और जितनी भी आइटम्स दी गई हैं, जितनी भी आइटम्स परचेज़ की गई हैं, तो उनको और जो इंस्टॉल की गई हैं वो जो आइटम्स हैं वो जो फ़ोटोज़ हैं उनमें क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि वहाँ जो LED है, जहाँ कैंट RO है, जहाँ चेयर्स वगैरह बच्चों के लिए है, जहाँ एलेक्सा
वगैरह दिया गया है, तो जो वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए फ़ोटोज़ में। तो उसमें उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट था वो था कि लैंड आइडेंटिफिकेशन, जो डीपीओज़ एंड सीडीपीओज़ की ऑफिसेज़ के लिए जो कि गवर्नमेंट ऑफिसेज़ बनाने के लिए लैंड आइडेंटिफिकेशन के लिए कहा गया है। और उसके बाद लास्ट में ये कहा गया है कि जो एसटी सेंटर्स हैं उस एरियाज़ में जो जहाँ एसटी पॉपुलेशन है वहाँ पे जो गवर्नमेंट की 100%, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 100% फंडिंग रहेगी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स। और ये जो आंगनवाड़ी सेंटर्स होंगे ये सक्षम आंगनवाड़ी सेंटर्स होंगे। तो ये कहा गया है कि जो लैंड को आइडेंटिफाई किया जाए ट्राइबल एरिया में, ताकि जो जहाँ पे 50% प्लस ट्राइबल एसटी पॉपुलेशन है तो वहाँ पे जो न्यू आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो भी बनाए जाएंगे। तो उसमें जी बताया गया आल्सो एक्सपीडिएट द सर्वे ऑफ विलेजेस ऑलरेडी शेयर्ड by the tribal department government of India for the opening of new आंगनवाड़ी centers as well as construction of buildings of आंगनवाड़ी centers। तो जो ट्राइबल एरियाज़ में जो ये चीज़ें हैं जे सर्वे वगैरह किया जाए ताकि न्यू जो आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो ओपन हो सकें, और जो बिल्डिंग्स हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स की उनको कंस्ट्रक्शन करना है, उसके लिए जो एरिया है वो आइडेंटिफाई किया जाए। जो आंगनवाड़ी सेंटर के अपग्रेडेशन के लिए जो सक्षम आंगनवाड़ी सेंटर के पैटर्न में जो आंगनवाड़ी सेंटर्स बनेंगे। तो ये जो सभी चीज़ें हैं जो बताई गई हैं, तो सभी आंगनवाड़ी वर्कर से रिक्वेस्ट है कि उनके पास जितने भी जो PMMBY के फॉर्म्स हैं उनको इमीडिएटली जो फिलअप कर दे। अगर उनका जो पोर्टल में अगर उनकी आईडी वगैरह नहीं ऑपरेट हो रही है तो आपके पास वाली जो आंगनवाड़ी वर्कर है वहाँ से आप जो फॉर्म है उसको अपलोड कर दें। अपने जो सुपरवाइज़र्स की आप हेल्प ले सकते हैं। तो उसके बाद सुपरवाइज़र से भी रिक्वेस्ट है कि जो आंगनवाड़ी सेंटर इंफ्रा उन्होंने अपलोड नहीं किया है तो वो इमीडिएटली अपलोड कर दें, जिन सेंटर्स का अपलोड नहीं किया है। आप जानते ही हैं कि जो इंफ्रा है वो आफ्टर 3 मंथ्स के बाद, एक बार आपने अपलोड कर दिया तो 3 महीने के बाद ही चेंज कर सकते हैं। 3 महीने से पहले आप चेंज नहीं कर सकेंगे। तो जो सेंटर जिनका इंफ्रा नहीं अपलोड किया है तो वो इमीडिएटली अपलोड कर दें। और जिनका जब आप अपलोड करें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, जहाँ टॉयलेट फैसिलिटी है, जहाँ सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है, जब वो क्लिक करें तो गलती वहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं हमारे वहाँ पे जी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी पोषण ट्रैकर के रिकॉर्ड के मुताबिक जहाँ पे जी बता रहा है कि जो 4000 आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं उनमें जी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स हमारे लेवल पे ही कोई फॉल्ट रहा है जब हम डाटा अपलोड करते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि जब भी आप डाटा अपलोड करें तो ध्यानपूर्वक जो है वो डाटा अपलोड करना है। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।